जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन करने के लिए पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ उसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिम्मत की है, वे भी ये जानते हुए कि वहां मुस्लिम्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में उस शख्स के साथ और क्या हुआ था, ये देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए आपको सबसे पहले बता दें कि मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि ये वह जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, जहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को सच्चे मन और श्रद्धा से याद करने आते हैं। ये मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है। जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा करने से जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हज की यात्रा करने से मुसलमानों के दुख दर्द मिट जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि ये जिंदगी में मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करें। देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में हज की यात्रा करने के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय का मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। भारत देश में मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। और तो और सबसे खास बात तो ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। पर यह बात कितनी अजीब है ना, और सोचने वाली बात है कि मक्का में बने इस पवित्र इमारत में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं और किसी धर्म के लोग यहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। और तो और अगर कोई गैर मुसलमान जाना चाहे तो उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है। और यही चीज इस जगह को लेकर लोगों में और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा कर रही है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में हम साफ साफ कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला ये दिमाग शांत नहीं बैठता। आए दिन कुछ ना कुछ अफवाह फैलाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों का दिमाग घूम जाता है। बहुत से लोग बहुत से तरीके अपनाकर काबा में प्रवेश करने की कोशिश जरूर करते हैं, पर खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे को लेकर नापाक मन से इस जगह पर आने की हिम्मत की है, वह कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं आ पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या कुदरत तो इनका हिसाब खुद करती है। दोस्तों, मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का मानना है कि मक्का मदीना में जो भी आए वह सच्चे मन से दुआ करे, और जो मुसलमान नहीं होगा वो अल्लाह को अपना नहीं समझेगा और ना ही सच्चे मन से दुआ करेगा। इसलिए वहाँ किसी भी अन्य धर्म के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आखिर गैर धर्म के लोग भी काबा क्यों जाना चाहते हैं। दोस्तों, केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वह सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। वे पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था
और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप समझ लीजिए कि वह मन से इस्लाम धर्म को अपना चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरला वापस आया तब भी उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब ये अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, बाकी जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए उसे तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था, जिसमें ईश्वर को सच्चे दिल से अपना मानते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब रमेश ने कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था, और इस्लाम कबूल करने के बाद वह एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा, इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तब उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने जाना है। ऐसे में दोस्तों मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना में दर्शन के लिए चला गया। रमेश अच्छी तरह से जानता था कि मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, क्योंकि अब जब रमेश सच्चा मुसलमान बन चुका था तब उसने बात ये याद रखी कि वह रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया है। और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वह आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वह वहां पर गया तो उसने खुदा से यही दुआ की कि अब वह उसे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इच्छा जगी तो उसने अपने हाथ में कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का आया और उम्रा करने के बाद वह मदीना में चला गया, जहां वह 2 दिन तक रुका। और यहाँ भी वह खुदा से ही दुआ करता, ऐ खुदा मुझे अपने आगोश में ले लो, मैं इस पाक और पवित्र जगह से वापस नहीं जाना चाहता। उसने सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से खुदा से अपनी ख्वाहिश की इबादत की थी, तो खुदा ने उसकी यह दुआ भी कबूल कर ली। और जब वह नमाज अदा कर रहा था तभी वह सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना भी दिया गया। अब दोस्तों आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग जो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वे बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं। और यही चीज़ उन्हें ईश्वर के इतने करीब ले आती है जिसे ईश्वर उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर एक गैर मुसलमान जो जन्म इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना की पाक जगह में लेना चाहता था, और इसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात तो साफ होती है कि खुदा खुद अपने बंदों में फ़र्क नहीं करता। खुदा सभी को एक नज़र से ही देखते हैं। उनकी निगाह में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई नहीं है, बल्कि एक इंसान है। और खुदा सच्चे और साफ दिल इंसान पर ही मेहरबान होते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से आप अल्लाह, ईश्वर या राम किसी से भी कुछ भी मांगे तो आपको वह मिल जाता है। बस आपको अपने ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर, अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, अगर वह अपने भगवान को पूरे सच्चे मन से अपनाएगा तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ते। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हम आते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।